अवयवों का योग। अवयवों का योग जब करना होता है तो एक चीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहती है, वो ये कि जो दोनों अवयव हैं उनकी कोटि समान होना चाहिए। जैसे ये वाला अवयव है, इसमें देखो इसकी कोटि कितनी है, कितने इसमें रो है और कॉलम कितने हैं, क्योंकि इसकी कोटि कितनी है 2/3, 2 इसमें रो है और कॉलम कितने हैं 3। फिर इसकी कोटि हम चेक करेंगे तो इसकी कोटि कितनी है 2/3। तो इनकी कोटि समान, तभी ये जुड़ पाएंगे या घट पाएंगे। अगर कोटि समान नहीं है तो इनमें योग या व्यकलन नहीं होगा, ठीक है। तो जब इनका योग करेंगे तो क्या होता है, पहले जो पहली रो है या पहली पंक्ति का पहला अवयव इस वाले अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव इस वाले अवयव की पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़े, ठीक है। तो हम किसको जोड़ेंगे यहाँ पर, पहले ऐसे लिखेंगे आप a प्लस b बराबर ये वाला अवयव लिख लिया प्लस दूसरा वाला अवयव लिखा। उसके बाद इस वाले पहले अवयव की पहली पंक्ति का पहला अवयव दूसरे अवयव की पहली पंक्ति के पहले अवयव के साथ जुड़ जाएगा। तो हम इसको लिख देंगे ये 2 + 3, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले √3 लिख लें, नंबर पहले लिखा जाता है तो वैसे लिखा हमने 2 + √3। और पहली पंक्ति का दूसरा अवयव इस वाले अवयव की पहली पंक्ति के दूसरे अवयव के साथ जुड़ेगा। तो 1 किसके साथ जुड़ जाएगा, √5 के साथ, तो 1 + √5। पहली पंक्ति का तीसरा अवयव इसकी पहली पंक्ति के तीसरे अवयव के साथ जुड़ेगा, तो -1 + 1, ठीक है। ऐसे ही अगली पंक्ति के लिए करेंगे हम। तो दूसरी पंक्ति का पहला अवयव और जो B वाला आपका अवयव है उसकी भी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव, ये दोनों जुड़ेंगे। तो 2 - 2, ये 2 प्लस -2 प्लस माइनस का माइनस, ठीक। फिर दूसरी पंक्ति का दूसरा अवयव इस वाले अवयव की दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव से जुड़ेगा, तो 3 + 3। फिर दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव यहाँ पर दूसरी पंक्ति के तीसरे अवयव के साथ जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा ये 0 + 1/2। अब इनको ऐड कर दें तो ये आंसर आएगा आपका 2 + √3, यहाँ पे 1 + √5, -1 + 1 0 हो जाएगा आपका, 2 - 2 ये भी 0 हो जाएगा, और 3 + 3 6 हो गया, 0 + 1/2 1/2 हो गया। तो a + b = आपका ये 7, ठीक, इस तरीके से।